उत्तराखंड में बीजेपी को लगा जोरदार झटका। चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दी करारी मात। कांग्रेस के 70% उम्मीदवार चुनाव जीते। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर इस्तीफे का दबाव। कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, सरकार चलाने की ताकत हासिल कर दी है। जी हां, कांग्रेस वहां पर मजबूत हो रही है। तो राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन सत्ता का असली केंद्र अब कांग्रेस बन गई है, क्योंकि प्रदेश के बजट का बड़ा हिस्सा अब कांग्रेस के इशारे पर ही खर्च होगा। और इसी के चलते अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं 13 जिले हैं और इनमें से अब 10 में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ 2 जिलों में ही बीजेपी को राहत मिलती दिख रही है। कांग्रेस के बढ़ते दबदबे ने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि पिछले 7 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार चल रही है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार से लोगों में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। और इस नाराजगी की झलक पंचायत चुनाव में दिखाई भी दी, जब पार्टी के 70% उम्मीदवार चुनाव हार गए। और अब एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है, और वो है जिला पंचायत पर कब्जे का। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद अब यह माना जा रहा है कि ज्यादातर जिला पंचायतों पर अब कांग्रेस का कब्जा होना तय है। और इसी डर से बीजेपी की सरकार की तरफ से अध्यक्ष पद के चुनाव को टालने की साजिश भी की जा रही है। तो कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी कुछ दिनों के लिए पंचायत अध्यक्ष का चुनाव टाल भी सकती है, क्योंकि अभी चेयरमैन का चुनाव होता है तो 12 में से 10 जिलों में उसका कब्जा हो जाएगा। वैसे तो 6 अगस्त को अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगह इसे आगे खिसकाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्य के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 70% ग्राम पंचायत के जरिए ही खर्च किया जाता है। ऐसे में जिला पंचायत में जिस दल का कब्जा होगा, राज्य की नीतियों को लागू करने पर उसका ही सबसे ज्यादा दखल होगा। और यहां पर कांग्रेस बाजी मार रही है। तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस का दबदबा अब राज्य में बीजेपी से भी ज्यादा हो गया है। तो कैसे कांग्रेस के सामने बीजेपी पड़ती दिख रही है कमजोर, आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और इन परिणामों में एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के लिए अब राज्य में अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया है। ये बात तो पहले से ही मानी जाती है कि जिसका कब्जा गांव में होता है, सरकार उसी की होती है। और उत्तराखंड के गांव में अब कांग्रेस का कब्जा हो गया है। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत ने इसे साबित भी कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर डर दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 12 में से 10 जिलों में कांग्रेस का कब्जा तय माना जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला देहरादून भी शामिल है, क्योंकि हरिद्वार में चुनाव नहीं हुए हैं। और यह भी माना जा रहा है कि हरिद्वार में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि यहां कांग्रेस पहले से ही बेहद मजबूत हालात में रही है। और इसके बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि अध्यक्ष चुनाव में अपनी हार देखते हुए अब बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टालने की कोशिश में जुट गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 6 अगस्त से शुरू होना है और कांग्रेस को इस बात की चिंता दिख रही है कि ये चुनाव अब टाले जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में बाजी है। अगर ऐसा होता है तो इसे सीधे सीधे बीजेपी का डर ही माना जाएगा। तो चुनाव परिणाम के बाद जो हालात सामने आए हैं उसमें राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो इसकी 30 जिला पंचायत सीटों में से कांग्रेस ने 15 और बीजेपी ने 7 और निर्दलियों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 16 वोट की जरूरत है। पौड़ी की 38 सीटों की बात की जाए तो इसमें बीजेपी के पास 16 हैं, कांग्रेस ने 18 और निर्दलियों ने 4 सीटें जीती हैं। यहां बीजेपी के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें लेंसडाउन से विधायक महेंद्रदीप रावत की पत्नी नीतू रावत और खिरसू की ग्वाड़ सीट पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संपत सिंह का नाम भी शामिल है। इसी तरह अल्मोड़ा की 45 सीटों में से कांग्रेस ने 23 पर, बीजेपी ने 17 पर और निर्दलीय ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां भी कांग्रेस आसानी से अपना अध्यक्ष बनवा सकती है। नैनीताल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिले की 27 सीटों में से बीजेपी ने 23 पर अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 7 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर पाए। कांग्रेस ने 12 और निर्दलियों ने 8 सीटों पर अपने नाम कर ली है। नैनीताल में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी के अंदर की मुश्किलों को उजागर कर दिया है। तो चमोली में निर्दलियों का दबदबा
दबदबा दिखाई दिया है, लेकिन यहां भी कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ही सीट मिली है। चमोली की 26 सीटों में से बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 6 और निर्दलीयों ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां पर भी बीजेपी तीसरे नंबर पर सिमट गई। इसी तरह बद्रीनाथ, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का गढ़ माना जाता है, यहां भी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी की 28 सीटों में से 7 बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 21 सीटों को अपने नाम कर लिया है। उत्तरकाशी में इस बार 28 में से 15 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। यह पहली बार है कि जब यहां आधी से ज्यादा सीट महिलाओं ने जीती है। रुद्रप्रयाग की 18 सीटों में बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली, तो कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। चंपावत और पिथौरागढ़ में ही बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त मिली है। पिथौरागढ़ की 32 सीटों में बीजेपी ने 14, तो कांग्रेस ने 3 और निर्दलियों ने 15 सीटें जीत ली हैं। उधम सिंह नगर में भी 35 सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को ही मिला। यहां बीजेपी को 10, कांग्रेस को 15 सीटें मिली और बची हुई 10 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। इससे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए निर्दलियों की भूमिका अहम हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि वो यहां पर भी अपना अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो जाएगी। टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो यहां की 45 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। यहां भी कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 34 है, तो यहां पर भी बीजेपी को हार ही देखनी पड़ी। तो पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद अब प्रदेश में कांग्रेस का जोश हाई दिखाई दे रहा है। चुनाव नतीजों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सवालों में घिर गए हैं। वो अपने गृह जिले चमोली में भी बीजेपी को जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। चमोली बीजेपी अध्यक्ष गजपाल बर्थवाल भी हार का सामना करने वालों में शामिल हैं। तो कांग्रेस को मिली जीत पर पार्टी नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि ये हमने न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी भारी बढ़त हासिल की है। देहरादून में कुल 30 में से 15 सीटें कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीती, जबकि 4 कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिली हैं। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में बढ़त मिली है। हम 12 में से 8 से 10 जिलों में जिला पंचायत बोर्ड बनाएंगे। अगर कांग्रेस का जो दावा है वो सच साबित हो जाता है तो फिर राज्य में बीजेपी की सरकार नाम की सरकार ही रह जाएगी, और इसी बात का डर बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि राज्य के बड़े हिस्से पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है और पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। यानी ये तो बस शुरुआत है। वैसे बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते उनमें से ज्यादातर उनके ही समर्थक हैं, यानी बीजेपी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकती है, और इसलिए बीजेपी की तरफ से भी पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 30% उम्मीदवार ही जीतने में कामयाब रहे, और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और यह बता रहा है कि अगला चुनाव जो उत्तराखंड में होगा तो बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 198 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसकी जीत का प्रतिशत 70% के करीब तक पहुंच गया, और इसीलिए कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। और इससे पता चल रहा है कि जब अगला चुनाव होगा तो कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ टक्कर ही नहीं देगी, बल्कि हो सकता है बीजेपी को पछाड़ के उत्तराखंड पर कब्जा जमा ले। फिलहाल अभी कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टालने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कब तक टाल पाएगी ये देखना होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।